हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रूही की लाइफ में आप सबका फिर से स्वागत है। आज जुम्मा, टाइम अभी हो रहा है 6:15। आज 27 रोज़ा है, तो मैं बस बाहर यही चेक करने गई थी कि क्या आज लैलतुल कद्र की रात तो नहीं थी लास्ट नाइट। पर मुझे ऐसा लगता है ना, एक गट फीलिंग होती है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि 21 को ही थी और मैंने उस दिन ज़्यादा ही इबादत किया था और आज शायद थोड़ा सा कम किया है। तो बस यहाँ सुबह हो गई थी, मैंने जल्दी से अपना रूम क्लीन किया और मैं आ गई थी यहाँ बाहर की तरफ, क्योंकि ना फिर रुवेत को भी जाना जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज अलविदा जुम्मा है ना। और रुवेत वैसे भी अपने डैडी के साथ ना जुम्मा की नमाज़ तो ज़रूर जाता है और उसको बहुत शौक़ भी है। तो बस वो नहा वहा के फ़्रेश हो गया है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए थोड़ा सा मैंगो शेक बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए मैंगो शेक बना रही हूँ, क्योंकि ना मैंगो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना क्या बोलूँ, उसको क्या पसंद है, मैंगो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे, मेरे हस्बैंड को और रुवेत को कैसे नहीं पसंद हो सकता है, क्योंकि हम दोनों को इतना पसंद है। तो बस यहाँ पे वही बना रही थी और यहाँ आ गया ये मेरी हेल्प करने के लिए, बोला कि मम्मी ये मैं बनाऊँगा, तो मैंने इसको दे दिया। खैर पता नहीं इस वाले मिक्सी जार में क्या हुआ है कि बड़े वाले में हुआ नहीं। फिर मैंने वो छोटे चटनी जार होती है ना, उसमें मैंने पीस के फिर उसके बाद इसका मिल्क शेक बना दिया। लीजिए, हो गया है तैयार। देख के तो लग रहा है यमी, बट मैं तो रोज़े में हूँ। चलिए रुवेत को देती हूँ। आइए, हो गया है तैयार मेरा बेटा नमाज़ को जाने के लिए। जा रहे ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, पीछे से मैं भी नमाज पढ़ के तैयार हो जाती हूँ। नमाज पढ़ के आते हैं। माशाल्लाह, कितना प्यारा सलाम करता है ना। जानते हैं आज मुझे जाना है माँ के घर, क्योंकि आज वहाँ पे ही दावत है और उसके बाद ना हम लोग जाएंगे शायद थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वक्त अब ज़्यादा रहा नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। हाँ, पर जाएंगे मगरिब के बाद, क्योंकि 27 रमज़ान है ना। चलिए, मिलती हूँ नमाज के बाद। तो इस टाइम पे हमें इबादत करना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए, वैसे तो शॉपिंग हमने बहुत पहले ही कर ली है, लेकिन फिर भी जितना भी कर लो, लास्ट मोमेंट तक ना कुछ बाकी रह ही जाता है। तो बस वही लास्ट मोमेंट का जो छोटा सा काम होता है, जो बाद में बहुत बड़ा लगता है, तो बस वही सब कर। हो गई है मेरी नमाज। चलिए फिर मैं रेडी हो जाती। ये निकाल लिया मैंने आज का स्पेशल ड्रेस जो मैंने बनाई है 27वीं रमज़ान के लिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। चलिए, हो गई हूँ मैं भी रेडी। अब मैं जाती हूँ रुवेत को तैयार करने के लिए। क्या है ना, जब वो नमाज़ पढ़कर आया था ना, तो मैंने उसको चेंज करवा दिया था, बट अब जब जाने के टाइम पे मैंने उसको बोला चलो, तो वो बोलता है कि नहीं मम्मी, मुझे कुर्ता पजामा ही पहनना है, और उसको बोलता है ये अल्लाह का ड्रेस है, मुझे ना मम्मी अल्लाह का ड्रेस ही पहन के जाना है। तो बस इसको चेंज करवा देती हूँ और फिर निकलती हूँ घर की तरफ, क्योंकि ना घर से कॉल भी आ गया है ना कि अभी तक आए नहीं हैं। क्या करूँ, ये बच्चे जहाँ होते हैं ना तो टाइम निकल ही जाता है, पता ही नहीं चलता। घर जाऊँगी रोज़ा वोज़ा खोलने के बाद ना, उसके बाद मैं और नाजिया निकलेंगे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, क्योंकि ना रुवेत को घर पे माँ के पास ही छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि रुवेत को ना बाज़ार जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। चलो निकलते हैं फिर घर की तरफ। रुवेत की शॉपिंग तो ऑलमोस्ट पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, पर थोड़ा सा कुछ बाकी है, जिसके लिए मुझे उसको शायद लेके जाना पड़ेगा, शूज़ वगैरह। पर आज नहीं, उसको ले जाऊँगी कल। आ गई थी मैं अपने घर पे। ये रही मेरी माँ और ये नाजिया। टाइम हो गया ऑलमोस्ट अफ्तारी का,
बस अफ्तारी करेंगे हम लोग और उसके बाद मैं और नाजिया दोनों जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। क्या है ना, हम लोग खा वा के सब हो गया था और उसके बाद लास्ट में मुझे याद आया, अरे मैंने तो क्लिप ली ही नहीं। लो आ गए हम लोग अपने यहाँ का बाज़ार। ये है हमारे यहाँ का गोल बाज़ार, जो एक मीना बाज़ार जैसा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है। इतना रश कि हिलने का भी जगह नहीं है। तो बस यहाँ कुछ पसंद आ गया था नाजिया को, वही ट्राई करी थी। अब मुझे भी बहुत सारे काम है यहाँ पे, तो बस एक दुकान में जाओ तो कम से कम तो आधा घंटा लग ही जाता है। ये है हमारे यहाँ का वर्ल्ड फेमस चूड़ी का दुकान, जहाँ पे हर तरह की चूड़ियाँ मिलती है। ये है इस साल का लेटेस्ट कलेक्शन। यहाँ की चूड़ियाँ ना हम बचपन से पहन रहे हैं और अब तक, और यहाँ की चूड़ियाँ अगर हम कहीं भी पहन के जाए ना तो लोग पूछते हैं कि कहाँ से लिया। इतना फेमस है हमारे यहाँ का खड़गपुर का चूड़ी का शॉप, जहाँ बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ मिलती है। वैसे तो इनको अगर तुम कपड़े दे दो ना तो वो बना के ही दे देते हैं, पर मैं तो खुद ही लेकर मिलाना पसंद करती हूँ। हो गया था गोल बाज़ार का काम ऑलमोस्ट ख़त्म। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग मॉल की तरफ। यहाँ से गुज़र रही थी तो अचानक मेरी नज़र यहाँ पड़ी। ये था हमारे यहाँ का फ़र्स्ट मॉल, बिग बाज़ार। जो लोग खड़गपुर के हैं, सबके इमोशंस कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्टेड होंगे, सबकी पुरानी यादें। खैर आज तो बहुत सारे मॉल्स हो गए हैं, पर हमारा बिग बाज़ार और हमारी पुरानी यादें सब अब बदल गया। मॉल तो आज बहुत सारे हो गए हैं खड़गपुर में, पर ना बिग बाज़ार से सबकी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। बिग बाज़ार सिर्फ मॉल नहीं, सबके लिए एक इमोशंस है। खैर हम लोग पहुंच गए थे यहाँ। अब यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, कुछ रोहित के लिए, कुछ अपने घर के लिए। तो बस यहीं चलती हूँ और देखती हूँ कि क्या क्या मुझे लेना है। कुछ मेरा सामान, कुछ नाजिया का सामान, सारी चीज़ें लेते लेते काफ़ी देर हो रही थी और हमें घर भी वापस जाना था। घर से कॉल भी आ रहा था, तो बस जल्दी जल्दी से लेने की कोशिश कर रही हूँ। पर जितना भी करो ना, कहीं भी जाओ 2-3 घंटे तो अपने हाथ पे रख कर जाना चाहिए। बस यहाँ पे हो गई थी हमारी शॉपिंग और ये मैं कर रही थी बिलिंग। क्योंकि क्या होता है ना, आप लेने जाओ एक चीज़ें और वहाँ देख के आप 4 चीज़ें उठा लोगे। इस चक्कर में ना बहुत लेट हो गया था। और क्या है ना, मैं रोहित को भी घर पे छोड़ के आई थी। खैर वो अपने नानी के घर में होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी कोशिश कर रही थी कि जल्दी चली जाऊँ। हो गया था यहाँ सब कुछ। अब चलती हूँ बाबा घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और मैं और नाजिया अकेले ही गए थे। तो बस अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ना फिर पहले माँ के घर जाना है, उसके बाद फिर मुझे अपने घर भी जाना है। तो चलते हैं घर की तरफ फिर। लेकिन एक चीज़ है ना, ईद आता है सिर्फ एक दिन के लिए और हमारी शॉपिंग पूरे 1 महीने से चलती है। हाँ, ये सिर्फ ईद पे ही होता है। हाँ, आ गए थे हम लोग घर और माँ को दिखा रही थी उनकी चूड़ियाँ और हमारी सारी शॉपिंग्स, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। जानते हैं मेरी माँ ना कभी मार्केट नहीं जाती है। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो सबके लिए शॉपिंग माँ ही करती थी, लेकिन जब से हम थोड़े बड़े हो गए ना तो हर चीज़ें ना माँ हमसे ही मंगाती है। कभी उनको मार्केट जाना पसंद ही नहीं है। वो हमेशा घर पे रहती है और जो भी ज़रूरत होता है हमें बताती है तो हम लेकर आ जाते हैं। इस बार चूड़ियों का कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया था। मैं ना घर वापस जाने वाली थी अभी रात में, लेकिन ना मेरे अब्बा, अलमास मतलब मेरा भाई छोटा और मेरी माँ, ये लोग सारे लोग ना मुझे रोक लिए रात में कि नहीं नहीं मत जाओ और रुक जाओ, सुबह ना सहरी करके चले जाना। तो बस ये हो गया था सहरी का टाइम। हम लोग सहरी वहरी कर चुके, अजान हो चुकी है और अलमास मेरा छोटा भाई ये रहा, ये और मेरे हस्बैंड और उसका फ्रेंड, ये लोग जा रहे हैं अभी नमाज़ पढ़ने के लिए। और बस वहाँ से वापस आएंगे तो मैं भी निकलूँगी अभी सहरी के बाद अपने घर की तरफ। हो गया था दूसरा दिन। आज है 28 रमज़ान और आ गए थे हम लोग रोहित को लेकर मार्केट में और नाजिया, क्योंकि उसकी छोटी छोटी चीज़ें बाकी थी।
एक शूज़ बाकी थी और कुछ चीज़ें, तो उसको लेके आना ज़रूरी था, पर उसको आना तो बिल्कुल पसंद है। तो बस जल्दी से इसका काम ख़त्म करेंगे और उसको ले जाएंगे, क्योंकि ये ना बाज़ार में बहुत चिड़चिड़ाता है, क्योंकि इसको ना भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ हम लोग ट्राई कर रहे थे कि इसको कौन सा कलर सूट करेगा, क्योंकि इस बार सोचा है कि इसको शाफा ही बानूंगी। तो हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा लेना है। ले चुके थे, बस अब कुछ चीज़ें नाजिया की और कुछ चीज़ें मेरी बाकी थी। बस आज लास्ट है मार्केटिंग, क्योंकि ना 29 को, कल तो चांद रात है ना, चांद रात वाले दिन तो मैं मार्केट बिल्कुल नहीं आऊँगी, क्योंकि ना घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो आज एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। इंतज़ार कीजिएगा मेरे चांद रात व्लॉग का। तब तक के लिए बाय। अल्लाह।